सिंस कम्युनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक ऐसा एनवायरनमेंट या एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जहाँ पे वी वांट टू शेयर सम नॉलेज, विजडम एंड वी वांट टू टॉक अबाउट होलिस्टिक वेलनेस, राइट। एंड हमारा जो मेन पर्पस है कि वी वांट टू एलिमिनेट और इरेडिकेट डायबिटीज प्लस ओबेसिटी फ्रॉम दिस नेशन, एंड वी वांट टू शेयर, वांट कि ये नॉलेज या फिर जो एक कन्वेंशनल सॉल्यूशंस हैं उसको हम किस तरीके से अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ला सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेंड यही आता है कि वाई दिस सेशन, है ना, क्यों हम इस सेशन में, और आप भी इस सेशन में अगर आए हैं तो वाई यू नीड दिस सेशन, बिकॉज ऑलरेडी डायबिटीज से रिलेटेड आई गेस आप, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, या तो हो सकता है कि आप प्री डायबिटिक हैं, यू मे बी डायबिटिक, और शायद आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कुछ ऐसा हमारी लाइफ में होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर वन थिंग हम गूगल करते हैं, राइट, मे बी वी आस्क डॉक्टर्स अबाउट इट, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, क्या है हमें भी बताओ। एंड बहुत बार क्या होता है ना कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो चुकी है, देयर इज सो मच ऑफ नॉइज कि हमें समझ में ही नहीं आता क्या तो सही है और क्या तो गलत है, इजंट इट। एंड हम लोग क्या करते हैं, वी बिलीव इन डॉक्टर्स एंड देयर मेडिकेशन एंड देयर ट्रीटमेंट, बट द क्वेश्चन इज, क्या डायबिटीज इज कैन बी ट्रीटेड बाय द कन्वेंशनल एलोपैथी, नंबर वन, और नंबर टू, इज डायबिटीज ऑल अबाउट ओनली शुगर और द पिल्स, और या उसके आगे और कुछ भी है, राइट। एंड बहुत से लोग हैं शायद जो इस कॉल में हैं, दे मस्ट बी थिंकिंग कि यार डायबिटीज इज फॉर एवर, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म चलती रहती है, राइट। या फिर हो सकता है आप भी सोच रहे होंगे कि इस सेशन में हम लोग क्या बताएंगे, मे बी विल टॉक अबाउट कि भैया मीठा कम खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो फ्रेंड्स आज का जो इस पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कुछ ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ या कुछ ऐसे साइंटिफिक सॉल्यूशंस जो कि लास्ट 1 डेकेड में हुए हैं, एंड जिसकी बदौलत बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाए हैं, राइट। एंड ऐसे शॉकिंग रिजल्ट्स हैं जिससे आपका भी भरोसा होगा कि भाई आप आज किसी भी स्टेट पे हो, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ में हो तो आप उसको पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के इस नेक्स्ट सेशन में 20 से 25 मिनट में मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे शायद आप अपने लाइफस्टाइल में और अपनी डायबिटीज़ पे कंट्रोल कर सकें। एंड एट द सेम टाइम हमारा एक पैनल डिस्कशन में हम लोग एक अपने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करेंगे जिन्होंने ना तो खुद अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करी, प्लस इस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके उन्होंने मोर देन 20-30 लोगों को भी डायबिटीज़ से फ्रीडम दिलाई है। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, राइट। एंड उसके बाद हम कुछ Q&A लेंगे, राइट, आपके कुछ सवाल जवाब जो भी आप जानना चाहते हैं तो हम उसको एंटरटेन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, राइट। तो मैं जस्ट आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। आई होप दिस प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में सवाल आते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं, व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चन विच कम्स इन अ माइंड। जैसे बहुत से लोग हैं जो प्री डायबिटिक हैं आज की डेट में, पर उनको पता ही नहीं है ना। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो 31 ईयर्स का है, बट उसका जब HbA1c उसने टेस्ट कराया तो इट वाज 5.8। तो ही हैज़ नो आइडिया वो अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कभी लगेगा ही नहीं कि मतलब उसका बॉडी में कुछ फैट है या टमी है, या फिर होगा भी तो बहुत मामूली, है ना। फिर बहुत से लोगों के माइंड में और भी सवाल आते हैं, जैसे कि कई बार होता है आप खाना खा के बहुत ड्राउजी या नींद जैसा फील करते हो, तो इसका क्या मतलब है, तो इट सिग्निफाइज समथिंग, राइट। फिर बहुत से सवाल की डायबिटीज़ क्योर हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर मेरे ब्लड शुगर लेवल्स अगर ऑलरेडी हेल्दी रेंज में है, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, तो मुझे इस सेशन में क्या मिलेगा, मतलब मेरा तो ऑलरेडी शुगर कंट्रोल में है, राइट। तो क्या आपको डायबिटीज़ से कोई खतरा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। फिर क्या कन्वेंशनल मेडिसिन एक सही इलाज है डायबिटीज़ का, या फिर कम खाना सॉल्यूशन है। बहुत से लोग, क्या आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको मिलेगा कि भाई खाना कम कर दो, है ना, तो उससे आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। तो क्या कम खाना इज सॉल्यूशन, और सही अप्रोच के साथ खाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। फिर कई बार आप जाते हो डॉक्टर के पास अपना फुल बॉडी चेकअप के लिए, तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ग्रेड ए फैटी लीवर है। and उसकी वजह से डॉक्टर मना कर देते हैं, आपको घी मत खाओ, तेल मत खाओ, तली भुनी चीज़ें मत खाओ, नॉन वेज मत खाओ। तो आज हम थोड़ा सा टच करेंगे कि फैटी लीवर क्या है ना। एंड देन बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है तो मैं क्या डायबिटीज़ प्रॉब्लम हो सकती है क्या, मेरी फैमिली हिस्ट्री में है,
या फिर जैसे आपने देखा भी होगा कोरोना टाइम पे जिन लोगों को वेट ज़्यादा होता है, शुगर लेवल बढ़े रहते हैं, तो कोरोना के इफेक्ट्स भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब खतरे की ओर ढकेलते हैं। तो हम आज इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे और साथ ही साथ आपको अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन होंगे उनको भी हम एड्रेस करेंगे इस सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये समझना है कि क्या डायबिटीज़ का मतलब खाली शुगर से है? क्या मेरी अगर शुगर सही है तो क्या मैं डायबिटीज़ से फ्री हूँ, मुझे किसी तरह का खतरा नहीं है? तो फ्रेंड उसका जवाब है ना, क्योंकि ऐसा पाया गया है और ऐसा प्रूव हो गया है स्टडीज़ के दौरान कि अगर किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ या शुगर लेवल एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है ऑन अ क्रोनिक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो आपका जो शुगर लेवल बॉडी में ऑलरेडी हाई है, दैट इज़ गोइंग टू डिपॉज़िट इन योर ऑर्गन्स, राइट? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो लोग का शुगर हाई होता है, आपने बहुत सी बार देखा भी होगा, उनके पैरों में फीट का प्रॉब्लम बहुत होता है। मेरे भी एक फ्रेंड ने जब मुझे अप्रोच किया था, तो उसके पैरों में नर्वस सेंसेशंस रहती थी, राइट? तो जो लोग डायबिटीज़ के साथ जूझ रहे हैं, तो उनके पैरों में नर्वस पेन या नर्वस सेंसेशन इस तरह की प्रॉब्लम बहुत आती हैं, राइट? एंड कभी-कभी ऐसा भी होता है, आप देखोगे जो लोग डायबिटीज़ हैं, उनको ब्लड प्रेशर भी आज नहीं तो कल कुछ सालों बाद प्रॉब्लम हो जाती है ना? या फिर दे आर विक्टिम ऑफ हार्ट अटैक्स, ओके। एंड ऐसा भी देखा गया है कि जिनकी प्रोलॉन्ग इश्यू शुगर की रहती है, देन किडनी बिकम्स इफेक्टेड एंड इसकी वजह से उनको डायलिसिस पे रहना पड़ता है। या ग्लाइकोमा, आँखों की रोशनी चली जाती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। या बहुत से लोग को स्ट्रोक एंड पैरालिसिस आ जाता है ना? तो फ्रेंड्स हमें यही समझना है कि जो ये शुगर है, ये हमारे ब्लड के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। एंड हो सकता है कि अगर आपके ब्लड में आपको लगे शुगर या ग्लूकोज़ नहीं है तो आप हेल्दी हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर वो मेरे शुगर लेवल ब्लड में नहीं है तो वो कहाँ जा रहा है? कभी आपने सोचा? तो वो जो शुगर है वो आपके ऑर्गन्स में डिपॉज़िट हो रहा है एंड जिसकी वजह से हमें आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, राइट? तो आज हम जो बात या जो कॉन्सेप्ट्स या जो नॉलेज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर ऑथर ने अपनी स्टडी रिसर्च के बाद लिखी है जिसका नाम है डायबिटीज़ कोड। और एक ये रेफ़रेंस बुक है जिसमें सारे जो न्यूट्रिशन सेगमेंट के या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ स्टडीज़ में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए उनके रेफ़रेंस के बेसिस पे किताब लिखी गई है। एंड जब इन किताब के या फिर इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने अप्लाई किया तो आप देखो कि बहुत से ऐसे अ, दिल दहला देने वाले या आँखें एकदम चौंकाने वाले रिज़ल्ट्स हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया में ही, अगर आप देखेंगे, ये मेंशन है एक रिव्यू में कि मेरी शुगर 180 150 से कम होके नाउ इट्स कमिंग ऑन टू 109 119, राइट? और जबकि उनके डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत है, राइट? देन आप आगे भी देखोगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 25 साल से डायबिटीज़ की परेशानी से जूझ रहे थे। उन्होंने कोई भी सारी होप छोड़ दी थी कि भई अभी कुछ हो सकता है। बट स्टिल यू कैन सी लोगों की दवाइयाँ, मेडिसिन्स, पिल्स पूरी तरह से खत्म हो गई, राइट? सो अगर आप सोचते हो कि डायबिटीज़ का कोई इलाज कन्वेंशनल तरीके से नहीं है, तो फ्रेंड आज इस सेशन में आपको एक होप मिलती है कि येस, डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड अगर आप कुछ सही तरीके से उसको आगे लेके बढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझते हैं फ्रेंड कि डायबिटीज़ किस बला का नाम है और वो होता कैसे है। एंड मतलब अगर मुझे उसको रोकना है तो पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मुझे होता कैसे है। तो उसको समझने के लिए मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा-सा करके आपसे डायरेक्ट बात करूँगा। तो अगर हम देखें फ्रेंड्स, आज से 10, 20, 30 साल पहले शायद डायबिटीज़ जैसी चीज़ हमारी हिस्ट्री या मतलब ज्योग्राफी वोकैब्युलरी में थी ही नहीं, है ना? हम देखें तो ये पिछले 20-30 साल में ही ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगी है। तो ऐसा क्या बदल गया है? तो अगर हम बात करें तो हमारी जीवन शैली, हमारा सोने-उठने का टाइम, लेट नाइट तक जागना या खाने-पीने में बहुत इंस्टेंट सॉल्यूशंस या अवेलेबिलिटी हमारी जो आज की खाने की है, वो बहुत ही दुर्लभ होती जा रही है ना? तो अक्सर ये लोग पूछते हैं कि यार मैं तो अभी 30s का हूँ, मुझे क्यों अभी डायबिटीज़ हो गया? मुझे तो मतलब ताज्जुब होता है कई बार सोच के। एंड कुछ लोग 40s 50s में जो होती थी वो अब 20s 30s में भी लोगों को हो रही है ना? तो आइए समझते हैं कि इसका मूल सिद्धांत या फिर इसका शुरुआत कहाँ से होती है। तो समझने के लिए आप मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। समझ लीजिए कि आपकी जो एक बॉडी में एक कोई एक सेल है जिसको एनर्जी चाहिए, वो एक ट्रेन है, ठीक है? ट्रेन का डब्बा है समझ लीजिए। एंड जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें कोई एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि हमारे ब्लड में जाती है ना? अभी हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं,
तो एक तरह से समझ लीजिए ट्रेन के जितने सारे डब्बे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम खाना खाते हैं वैसे वैसे एनर्जी ब्लड में जाती है, और वो एनर्जी सेल्स तक पहुंचने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, इंसुलिन का। तो इंसुलिन क्या करता है, जब एनर्जी जाती है तो उसको अलाउ करता है कि या तो आप सेल में जाओ, और अगर सेल बोलता है कि नहीं नहीं मेरा पेट भर गया अभी मुझे नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है, अच्छा दे दो भाई, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इसको मैं फैट के फॉर्म में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए एक ट्रेन में अगर एक यात्री ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पैसेंजर इज जस्ट लाइक फूड एनर्जी, और जब एक टाइम के बाद उस ट्रेन की कैपेसिटी नहीं होती तो वो क्या करता है, इंसुलिन उसको फैट में स्टोर कर देता है। अब होता क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, डायबिटीज इज नॉट लाइक कि एक दिन या 2 दिन खाने से हो गई या 2 साल से हो गई। जब आप कंटिन्यूसली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कुछ खाना पीना करते हो, सुबह उठे तो अपना हैवी ब्रेकफास्ट, फिर ऑफिस गए वहाँ चाय पी ली, फिर चलते फिरते कुछ स्नैक्स आ गए, मीटिंग में बैठे हैं तो कहीं वहाँ पे बिस्किट नमकीन खा लिया, फिर लंच ब्रेक, फिर कोई मीटिंग आ गई या फिर कहीं बाहर चले गए, है ना, या शाम हो गई तो हमने चाय बिस्किट कुछ खा लिया, फिर बाहर घूमते फिरते ऑफिस से घर निकले तो शाम में स्ट्रीट फूड कुछ खा लिया, मोमोज खा लिए, रात को डिनर किया, फिर दूध पिया। तो आप देखेंगे सुबह से लेके टिल नाइट कर क्या रहे हैं हम, वी आर फीडिंग आवर बॉडी, डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ। एंड हमारी बॉडी में जो ये इतनी सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही है वो जाएगी कहाँ, है ना। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारा जो इंसुलिन नामक एक जो हार्मोन है वो एक तरह से ब्रेन से सिग्नल लेता है, और ज़्यादा अगर एनर्जी जाती है तो उसको फैट में स्टोर करता रहता है। बट एक ऐसा समय आता है कि जब हमारे सेल्स हैं वो बोलते हैं भाई मेरा ऑलरेडी फुल है, अभी हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बट अब खाना खाते हैं तो इंसुलिन बार बार उसको नॉक करता है, नॉक नॉक, भाई एनर्जी ले लो एनर्जी ले लो, सेल्स बोलते हैं हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब जबरदस्ती वो बार बार सेल को आके परेशान करता है जब भी हम खाना खाते हैं, एंड सेल से कि भाई भगो यहाँ से, हमें कोई जरूरत नहीं है, फालतू में क्यों परेशान कर रहे हैं। तो वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई आप इंसुलिन को बोल दो, जबरदस्ती हमको डेली डेली परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, हमारे इंसुलिन को समझाता है कि भाई तुम कम कर दो बनाना, ठीक है ना। तो वही वो कंडीशन आती है जहाँ पे हमारी बॉडी इतना ज़्यादा शुगर या टॉक्सिन अपने अंदर ले चुकी है, एंड अभी इंसुलिन जो है वो भी काम करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक ट्रेन में इतना हम लोग पैसेंजर चढ़ गए हैं कि अभी जगह ही नहीं है, हाउसफुल हो गया है। अगर आप और भी डालोगे तो मतलब धक्का मुक्की होगी और वो बाहर निकल आएंगे, है ना। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो हमारा डायबिटीज का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि ब्लड में शुगर होना। हम ये तो बोल रहे हैं कि ब्लड में शुगर होगी तो हमें डायबिटीज है, बट ये सोचिए ब्लड में शुगर तब बढ़ती है जब हमारे सारे लिवर में, राइट, हमारे ऑर्गन्स में ऑलरेडी पूरा स्टॉक करके रखा है, मतलब कहते हैं ना पूरा राशन पानी पूरा ऑलरेडी फुल है, तब जाके जो बचता है वो हमारे ब्लड में आता है, ठीक है ना। तो यानी अगर हम मेडिसिन लेते हैं, राइट, तो मेडिसिन क्या करता है, अब मेडिसिन क्या करता है कि वो शुगर या जो एनर्जी आपके पास है उसको शरीर से खाली नहीं करता है, वो खाली ब्लड से लेके उसको पुश करके सेल्स में डाल देता है ना। तो दोबारा मैं अगर अपनी स्क्रीन के थ्रू आपको समझाऊं तो आप देखेंगे ये जो ग्लूकोज है ये सेल्स में जाना चाहता है। तो हम जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन क्या करती है, इस एनर्जी को जबरदस्ती हमारे सेल में डालती जाती है, जिसकी वजह से क्या आदमी का जो वजन है या फिर फैट स्टोरेज हद से ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो अभी अगर हमें कोई मेडिसिन लेना है तो वो क्या करेगा, हमारे ब्लड से तो शुगर को भगा देगा, ठीक है ना। जो हमारा शुगर लेवल ब्लड में है वो तो घट जाएगा, बट वो जा कहाँ रहा है, वो हमारे सेल्स में जा रहा है, समझ रहे हैं आप। तो हमें लगता है कि भाई रिपोर्ट देख के मेरा HbA1c तो ठीक है, मेरा रैंडम शुगर भी ठीक है, मेरा PP भी ठीक है, तो ये सब देख के हम तो खुश हो जाते हैं कि चलो मेरी शुगर कंट्रोल में है। बट आपको फ्रेंड ये समझना है कि वो शुगर गई कहाँ, या तो वो आपके हार्ट में जाके एक बारूद की तरह आपको धड़का रही है, टाइम बॉम्ब, या तो वो आपको कैंसर सेल्स की तरफ जा रही है, या फिर जैसे ओवरीज में अगर प्रॉब्लम होती है तो PCOD, लिवर में अगर जाके बस जाएगी तो फैटी लिवर, समझ रहे हैं। उसी तरह अगर वो हमारे लिपिड प्रोफाइल के जा फैट जमा करती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है।
तो अल्टीमेटली दवाइयाँ हमारी हेल्प तो करती हैं शुगर को कम करने में, बट वो डाल कहाँ रही हैं, हमारे ही बॉडी में इकट्ठा कर रही हैं। एक और एग्जांपल से मैं समझाऊं तो अगर मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए हैं और आपके घर में अभी बहुत गंदा हो रहा है, मतलब झाड़ू वगैरह कुछ सफाई नहीं हुई है, कपड़े फैले हुए हैं, तो आपने क्या किया कि वो सारे कपड़े एकदम कबर्ड में ले जाके फेंक दिए और लॉक कर दिया, और जो भी धूल मिट्टी थी वो अपने कारपेट के नीचे लगा दी। तो अभी जो बाहर से आएगा गेस्ट वो तो देखेगा, वाह एकदम बढ़िया तरीके से सजा के रखा है घर को, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको भी पता है कि वो जो गंदगी कह लीजिए या फिर वो जो मैस था या वो जो गड़बड़ है वो स्टिल वहां पे है ना, सेल्स में वो चीज गड़बड़ अभी भी है, समझ में। तो उसी तरह से उसको जब तक बाहर नहीं निकालेंगे हमारी बॉडी हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होती रहेगी। तो इसी के लिए सबसे बेस्ट क्या है, तो हमें अभी ऐसे फूड्स या ऐसे ही सेलेक्ट करने हैं जो हमारे इंसुलिन को कम से कम स्पाइक करे। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पे कुछ एक चार्ट बना हुआ है, इस चीज को आप गोल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा फैट्स, तो फैट्स से मतलब क्या है कि ऐसे फ्रूट जो कि घी हो गया, तेल हो गया, ऑलिव ऑयल या फिर ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, तो ये बहुत ही इफेक्टिव हैं अगर आप किसी भी डायबिटीज पेशेंट को चाहते हो कि वो जल्दी रिकवर करे, कि आपको गुड फैट्स खानी है, ठीक है ना। तो बहुत से लोग को लगता है कि फैट खाने से मोटे होंगे, बट वो एक मिथ है। और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो राइस, शुगर, बेवरेजेस, ग्रेन्स, तो इस तरह की चीजें हैं, है ना। तो ये चीजें हमारा अगर आप देखोगे तो वजन बढ़ाते हैं और शुगर को, इंसुलिन को भी बढ़ाते हैं। सिमिलरली प्रोटीन, तो अगर आप नॉन वेज ईटर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप नॉन वेज खा के भी अपनी डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं और उसके प्रूवन रिजल्ट्स भी हैं, राइट। एंड उसके बाद है लीफी वेजिटेबल, सब्जियां। तो मतलब आपको कम खाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप सब्जियां खा सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं, घी खा सकते हैं। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करके भी अपने आप को एक हेल्दी बनाया जा सकता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो शुगर, पैकेट फूड या फिर बाहर की जो जंक फूड है उससे हमें बचना जरूरी है, ठीक है। आगे अभी हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और इसके लिए क्या करने की जरूरत है। तो फ्रेंड जैसे आप टेस्ट कराते हो है ना, या फिर अल्ट्रासाउंड कराते हो, तो आप देखोगे बहुत से लोग को फैटी लिवर होता है या पेट टमी बाहर एकदम मटके की तरह एप्पल शेप टमी हो जाता है ना। तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखेंगे सबसे पहले हमारी बॉडी में इफेक्ट होता है डायबिटीज अगर किसी को होने वाली है तो दो चीजें बढ़ती हैं। क्या आपका, एक तो यूरिक एसिड सबसे पहले बढ़ता है जो कि किडनी में का एक पैरामीटर है, बिकॉज लिवर और किडनी हमारे एक तरह के टॉक्सिन निकालने वाले ऑर्गन है। तो किडनी में यूरिक एसिड बढ़ता है और लिवर में आपका एसजीओटी, एसजीपीटी जो पैरामीटर्स है वो बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देख भी पाएंगे अगर एक हेल्दी लिवर और एक इन्फ्लेम लिवर या टॉक्सिन वाला लिवर, राइट। तो उसकी वजह से क्या है, हमारे को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर अभी हम बात करें व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो अक्सर में हमें अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो हमें करना क्या है, राइट। तो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड कि पूरा जो खेल है वो किसका है, हॉर्मोन्स का खेल है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या शुगर रिलीज होता है या फिर ग्लूकोज रिलीज होता है, और उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी में एक इंसुलिन रिलीज होता है हार्मोन जो पेनक्रियाज रिलीज करता है। एंड वो क्या करता है, एनर्जी यूटिलाइज करता है हमारे सेल्स में, और बाकी बची हुई एनर्जी को जस्ट लाइक घर में बचे हुए एक्स्ट्रा खाने को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो उसी तरह वो एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट सेल्स में प्रिजर्व कर देता है ना। तो अभी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अपना टमी फैट कम करें, अपना डायबिटीज शुगर को कम किया जाए। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि ये जो स्टोर्ड फैट है या स्टोर्ड शुगर है उसको कम किया जाए, ठीक है ना। और वो कैसे होगा, दैट विल हैपन व्हेन वी विल गेट इनटू द स्टेट ऑफ फास्टिंग। मतलब क्या हुआ, हम पूरे दिन फ्रेंड देखा जाए तो हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी या तो एक काम कर सकती है, या तो वो डाइजेशन कर सकती है, या फिर वो आपकी बॉडी में जितना कुछ टॉक्सिन भरा हुआ है या किसी तरह की बीमारी है उसको हील कर सकती है। दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी, है ना। तो जब आप अपने खाने पीने के टाइमिंग को कंट्रोल करते हो, उसको अलाउ करते हो बॉडी को, तो बॉडी इटसेल्फ स्टार्ट बर्निंग योर स्टोर्ड एनर्जी,
है ना, और वो आपके टॉक्सिन्स को भी बॉडी से फ्लश करने का काम स्टार्ट करती है। बट शर्त क्या है कि आपको उसको इनफ टाइम देना पड़ेगा, है ना। और एट द सेम टाइम आपको ये नहीं है कि टाइम देना है तो हम लोग भूखे रहे, नहीं, सही तरीके से हमें अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। अब बहुत से लोग को लगता है कि हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हमने किया है, ये कर चुके हैं, बट उसके भी बहुत वेरिएशंस हैं, और हर एक पर्सन के लिए एक वेरिएशन वेरी नहीं करता, मतलब मैटर नहीं करेगा। एंड उसको एक एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी में फर्दर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट सॉल्यूशन, अगर इफ आप ऑलरेडी डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो हमें ये ध्यान देना है, हमें 2 चीज़ें फोकस करनी है कि या तो हम वर्क थोड़ा-सा एक्सरसाइज में एक्टिव रहे, या हम फास्टिंग करें, जिससे क्या होगा, हमारी ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो ब्रेक डाउन होगी, एंड उसमें जो हार्मोन काम करता है दैट इज़ ग्लूकागोन। तो इसका बहुत अहम रोल है हमारे पूरे प्रोसेस में, है ना। So, what is the major crux of this whole presentation is two things. This slide is the crux of whole thing. हमारे को क्या करना है, राइट चॉइस ऑफ फूड हैबिट्स, है ना। तो हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो अलग अलग तरीके से होती है, कोई 16-8 घंटे करता है, कोई 5 दिन अच्छे से खाता है, 2 दिन थोड़ा फास्ट करता है, कोई 24 आवर्स फास्टिंग करता है, कोई अल्टरनेट डे करता है। तो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। और हमें अपनी डाइट में किस तरह से रखने हैं फूड जो कि हमारे को इंसुलिन स्पाइक कम से कम दे, ठीक है ना। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट्स को जब हमने लोगों के साथ शेयर किया, या लोगों को जब हमने डाइट प्रोवाइड किया, तो दीज आर द रिजल्ट्स। आप देख पाएंगे लेफ्ट टू राइट किस तरह से हमारे एक फ्रेंड है गोपी कृष्णा, उनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, राइट। एंड सिमिलरली अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे यू विल फाइंड सम HbA1c रिपोर्ट्स ऑफ वन पर्सन, राइट। अगर आप देखोगे रमेश जी, उनका HbA1c 9.1 था, राइट, एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन सी September 2020 it came down to 5.6. So much change is possible. अब देखोगे जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 से 4 महीने में उनका पूरा डायबिटीज जो सालों साल का था वो रिवर्स हो गया यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, राइट। सो व्हाट नेक्स्ट, राइट। सो इफ यू आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, या आपके ऑलरेडी कुछ ऐसे डाउट्स हैं, इफ आपके घर में आपके नियर एंड डियर्स में किसी को भी मतलब डायबिटीज पे काम करना है, या अपने ब्लड प्रेशर पे, या फैटी लिवर, या वेट लॉस, तो हम बोलते हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू ईट, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू ईट एंड व्हेन यू ईट। मतलब क्या हुआ कि हम लोग सब जगह कैलोरीज तो बात करते हैं क्या खाना है ना, पर इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि कब खाना है एंड हाउ यू ईट। मतलब अगर आप जब भी खा रहे हो, आप टेंशन में हो, स्ट्रेस्ड हो, जल्दी जल्दी खा रहे हो, है ना, एंड बेमन से खा रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है ना। एंड आपके लिए स्लीप एक अच्छा मतलब अनइंटरप्टेड 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज ऑल्सो मैंडेटरी। बिकॉज होता है क्या, जब हम सोते हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होती हैं, बॉडी में हीलिंग्स होती हैं, है ना। एंड हमारे को एक जो भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, वो हम उसको फ्लश आउट कर पाते हैं, डिटॉक्सिन प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में। एंड एट द सेम टाइम इफ यू सी a body needs a positive mindset also, because stress is also one of the major cause for this insulin resistance। because जब cortisol हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में रिलीज होते हैं तो हमारी डायबिटीज जो है वो क्योर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बिकॉज वो हमारे डाइजेशन को भी हैम्पर कर देती है, और हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस बॉडी में क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वी फेस सो मेनी अदर चैलेंजेस, राइट। So these are some of the problems, and if you are a person जो कि चाहता है कि like you want to work on your health, और आप चाहते हो कि like मुझे बताया जाए कि मैं कैसे अपनी डायबिटीज को रिवर्स करूं, तो वेलसेंस कम्युनिटी हैज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड होलिस्टिक अप्रोच फॉर इट। हम लोग का एक साइंटिफिक तरीका है जिससे हम आपकी हेल्थ को पहले डायग्नोस करते हैं, एसेस करते हैं, एंड देन वी विल गिव यू द राइट कस्टमाइज प्लान फॉर यू, कि आपके लिए जो बेस्ट प्लान रहेगा वी विल शेयर इट विद यू, है ना। एंड अगर आप देख पाएंगे इस स्लाइड में वी हैव शेयर इट द सम ऑफ द टेस्ट जो हमें करने की जरूरत होती है, जैसे कि लाइक वी टॉक अबाउट BMI, वी टॉक अबाउट हीमोग्लोबिन, है ना। BMI जैसे कि इट्स योर बॉडी वेट पर यूनिट योर हाइट इन मीटर स्क्वायर। सिमिलरली कुछ हॉर्मोन्स हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल आपके कैसे चल रहे हैं लास्ट
3 महीने के, है ना, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, थायराइड हार्मोन्स कैसे हैं, आपके किडनी फंक्शंस कैसे हैं। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हम लोग आपकी पहले डायग्नोस करते हैं टू अंडरस्टैंड द सिवियरिटी, एंड बेस्ड ऑन दैट आपकी जो लाइफस्टाइल है, अगर आप वर्किंग हैं, घर पे रहते हैं, या आपका जो भी शेड्यूल है, तो वी गेट इट फिल्ड, वी गेट इट अंडरस्टैंड, एंड देन अकॉर्डिंगली आपका क्या गोल है, कितने टाइम में आप उसको रिवर्स करना चाहते हो, अ कस्टमाइज्ड प्लान इज शेयर्ड विद यू, एंड वन कोच इज असाइंड जो आपके साथ डेली आपको मोटिवेट करता है एंड हेल्प करता है इंश्योर करने में कि आप जो भी खा रहे हो वो सही खा रहे हो, थ्रू आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल, राइट। तो इस तरह से हम लोग अभी तक ऑलरेडी वी कुड able to help more than 5,000 people to come over from their diabetes problem in the last 1.5 year, right? So this was all from my side, okay now. So now I will open the stage for Q&A. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो. I will allow you to speak and unmute. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हो हैंड रेज, तो आप चैट में भी लिख सकते हो. Okay, there is a Q&A. Okay, what is your consultation charge? Okay, so उमेश जी, जो कंसल्टेशन चार्ज जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली क्या है, हम लोग जो पूरे प्रोग्राम के लिए चार्ज करते हैं, वी डोंट चार्ज फॉर अ मंथ, एंड वी यूज टू चार्ज लेट्स से 4,000 5,000 फॉर द एंटायर प्रोग्राम, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता. बट सिंस वी आर रनिंग सम स्पेशल कैंपेन्स एंड हम लोग अभी चाहते हैं टू रीच आउट एंड हेल्प मैक्सिमम पीपल, so we are giving up to 90% and 90% discount on our whole program, right? So it's roughly 400 500, it depends upon आप कब एनरोल करते हो, बिकॉज अभी न्यू ईयर के लिए हमारे काफ़ी सारे ऐसे ऑफर्स चल रहे हैं, राइट? तो मैं चैट में भी एनेबल कर देता हूँ, अगर आपको शायद चैट का ऑप्शन आ रहा होगा. आई जस्ट मेक वन चेंजेस है. अगर किसी को और कोई सवाल है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं. आई होप उमेश जी आई कुड आंसर योर क्वेश्चन. ओके, सो उसके अलावा अमर एंड राकेश, आपके कोई सवाल हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मुझे एक सवाल पर्सनली जो आ रहा है, व्हाट इज योर मेडिकल एक्सपर्टीज? Okay, so Umesh ji, like in our case, we are nutritionists. We are we are not associated with any kind of medical care, right? Like अगर हमारा जो पूरा Wellsense community में we are certified nutritionist, right? And we had and each coach has some experience. Let's say 2 years, 4 years. So my experience is more than 5 years. I have been practicing clinical nutrition for since 2016, and I have done my certification, which is from UGC as well as other international certification and affiliations. So we are not the like allopathic, or you can say medical doctors. We are set of nutritionists and health coaches. Okay, so one more question is coming up with me. Good, I want to join. Okay, good, I want to join your program. Okay, so Umesh ji, like I hope like you are connected with this community with someone. Otherwise, I'm dropping my WhatsApp contact here. Okay, na. So if you have some question, we can have a like one-on-one discussion following this meeting also. I hope like just a sec. Yeah, so I'm texting it over here. Yeah. So everybody can keep a note of it. You can share it, save it, and we can discuss it over call once again. एंड वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग अप कि मुझे क्या मेडिसिन अगर मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ तो क्या मुझे बंद कर देनी होगी, और क्या डॉक्टर को पूछना पड़ेगा आपके प्रोग्राम के लिए, और हाउ इट वर्क्स? तो फ्रेंड्स, लाइक व्हेनेवर वी आर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, सो वी कैन नॉट जस्ट टोटली मतलब हम उस मेडिसिन को बंद नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज मेडिसिन ऑलरेडी आपकी चल रही है, तो डॉक्टर ने कुछ शुगर लेवल के हिसाब से एडजस्ट किए हैं, तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू मॉनिटर
our sugar levels, right? And we start the diet with the medicine only. And after 10 days or something हम एक बार टेस्ट कराते हैं and we see अगर शुगर लेवल कम हो रही है तो we ask you कि आप अपने डॉक्टर को रिविजिट करो, टेक हिज फीडबैक, एंड जब आप उनको खुद से बताओगे, शेयर करोगे कि आपकी शुगर लेवल्स कम हो गए, तो दे विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज योर मेडिसिन, राइट? एंड वंस यू कीप डूइंग इट, तो आपको खुद में भी चेंज आना स्टार्ट होगा, एंड धीरे धीरे करके आपकी डोसेजेस कम हो जाएंगी, एंड देयर विल कम अ पॉइंट जब आपका वो पूरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट या बिल्स है वो आप खत्म कर सकते हो. ओके, वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग अप कि लाइक अभी अगर मैं ऑलरेडी इंसुलिन की यूनिट्स ले रहा हूँ तो क्या मतलब दिस इज ऑल्सो, दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क फॉर मी ऑल्सो? तो फ्रेंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऑलरेडी इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हो विच इज़ अ टाइप 1 डायबिटीज, तो उस केस में हम लोग शायद इतना आपको हेल्प ना कर पाए. वी कैन help you reduce those dosages, but we cannot totally reverse it because it has become now type 1 diabetes, जिसमें बॉडी बिकम मोर ऑफ ऑटो इम्यून, राइट? आपकी बॉडी में इंक्रीज इंसुलिन अभी कम रिलीज हो रहा है ना? तो उस केस में वी कैन नॉट हेल्प मच. ओके, या क्या मेरे को वेट लॉस भी करना है, डायबिटीज को भी है, तो क्या मैं एक साथ कर सकता हूँ? यस, अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं और इफ यू आर हैविंग सम वेट लॉस गोल ऑल्सो, तो आप दोनों को एक साथ अश्योर मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि खाली वेट लॉस और डायबिटीज के लिए अलग अलग आपको कंसल्ट करने की जरूरत है. बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड, राइट? तो आई विल शेयर वन प्रेजेंटेशन. give me a minute, I'll share one testimony with you also. Just a second. Yeah, so I'll share my screen once again. I'll share one video with you. Okay. Yeah. So with this, we come to the end of. Okay, yeah, we have our panelist with us. So I will now invite our panelist, Mr. Amit, जिनके बारे में मैंने बताया था that he has been one of our, like, उन्होंने खुद से अपनी लाइफ में कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं and he has been able to help many people. तो वो अपनी जर्नी खुद शेयर करेंगे, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ. अमित सर, like I'm making you panelist. Yeah, you can now unmute and you can share your journey, sir. Hello. Am I audible? Hello, am I audible? मेरी Yes, आवाज? sir, you're audible. You're audible, sir. Okay, okay. हाँ, तो आप लोग जो है डायबिटीज रिवर्स करने के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाह रहे हैं.
तो मैं अपना शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। सर अगर इफ यू डोंट माइंड आप वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या, पॉसिबल है आपके लिए? हाँ जी, हाँ जी सर, या थैंक यू सर, गो दिखाई दे अहेड रहा प्लीज। है? या सर विजिबल, यू कैन गो अहेड। हाँ, तो ये जो अभी हमारे कितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं? सर वी हैव, मतलब डबल डिजिट, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, 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 ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ये डायबिटीज़ रिवर्स करना बिल्कुल पॉसिबल है। मैं जो है अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। करीब 15 इयर्स बैक मुझे डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ था। और जब डायग्नोस हुआ तो उस समय इसको मोस्टली इरिवर्सिबल माना जाता था। तो मैंने जो है इसको क्योंकि मेरे फैमिली में ये था, मेरी मदर को था, तो मुझे एक तरीके का फ़ोबिया था इससे। तो मैंने जो है इसको जो भी लिटरेचर अवेलेबल था नेट पर और इधर-उधर उसके बारे में समझा इसको क्या चीज़ है। उस समय हम लोग जो है ये सब बातें नहीं सुनते थे कि रिवर्सिबल है, उस समय यही समझ में आता था। किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे तो वो बोलते थे कि नहीं जी ये तो सिर्फ़ मैनेज हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता। पर मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैंने पढ़ा और 10-15 दिन में लगातार जो है 7-7 8-8 घंटे डेली के बेसिस पे पढ़ता था लिटरेचर। और फिर समझता था कि क्या कैसे हो सकता है। क्योंकि मुझे एक मतलब एक तरीके का फ़ोबिया था कि भाई इससे छुटकारा पाना ही है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। तो मुझे जो लाइफ़स्टाइल समझ में उससे समझ आया कि लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है और लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करके इसको क्योर किया जा सकता है। तो एक तो 1-2 चीज़ें जो मैंने की, वो मैं आपको बताऊँगा कि पहला था अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाना। तो जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल थी, उसको थोड़ा-सा चेंज किया। डेली जो है 5 टू 10,000 स्टेप्स जो है मैंने कोशिश किया किए जाएँ। फिर धीरे-धीरे मैंने उसको जॉगिंग में भी कन्वर्ट किया। तो मैं जॉग करने लगा 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। उसके बाद मैंने जो साथ-साथ मैंने जो खाने-पीने में जो चेंज किया, वो मेजर चेंजेस थे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स बहुत रिड्यूस कर दिए थे। उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो रोटी और चावल में क्योंकि प्राइमरीली हमारे फूड में होते हैं, तो रोटी मैंने दिन में 1 या 2 रोटी मैक्सिमम शुरू किया था, मतलब एक टाइम 1 रोटी, दूसरे टाइम फिर 1 रोटी। So not more than 2 रोटीज़ इन अ डे। चावल है तो उसी हिसाब से 2-3 चम्मच चावल। तो अब आप सोचेंगे कि इतना सब खाने से पेट कैसे भरेगा? तो उसको कंपनसेट करते थे हम लोग सैलेड से, सब्जियों से, दाल से। तो ये मतलब सैलेड, सब्जियाँ, दाल इनको बढ़ाया, रोटियों को कम किया। और साथ में जो है हमने ऑयल्स चेंज किए थे। ऑयल जो है जितने भी सैचुरेट ये जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं उनको बंद किया। ऑलिव ऑयल चालू किया था और लेटर ऑन मैं ऑलिव ऑयल से फिर तिल के तेल में शिफ्ट हो गया था। बट उन दिनों जब ये रिवर्सल का वो कार्यक्रम चलाया तो क्योंकि लिटरेचर में तिल तेल के बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं इंडियन चीज़ है। ये जैसे सारी विदेशों में होती है तो वहाँ पर जो है ऑलिव ऑयल के बारे में मुझे पता लगा था तो मैंने ऑलिव ऑयल में चेंज किया। बाद में मैंने देखा तिल का तेल भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तिल का तेल भी इक्वली इफ़ेक्टिव है। मेबी हो सकता है ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हो। पर वो हिंदुस्तानी चीज़ है तो पॉपुलर नहीं हुई है उतनी। उसके अलावा जो है देसी घी हमने उस समय तो बंद कर दिया था बट लेटर ऑन मुझे पता लगा कि भाई देसी घी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ के लिए, तो देसी घी मैंने चालू कर दिया और उसके भी अच्छे ही इफ़ेक्ट होते हैं, उसके खराब इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। पर ये है कि इनको थोड़ा-सा कम मात्रा में लेना है। और इस तरीके का लाइफ़स्टाइल आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका वेट तेज़ी से रिड्यूस होता है। तो ये जो है करीब 3 महीने में मेरा 10 किलो वज़न कम हुआ। जो कि करीब मतलब 60 के 65 मतलब मेरा वेट उस समय 75 केजी के आसपास था। तो 10 केजी का मतलब हुआ 12-13% अ, जो है मेरा वज़न कम हुआ। तो 15% करीब है। तो ये जो है लिटरेचर में मैंने पढ़ा था कि अगर आप तेज़ी से 10% वज़न कम कर लेते हैं, आप देखेंगे आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। तो एक्चुअली वो हुआ। वो मैंने देखा कि ये होता है, रिसर्च पेपर्स में जो मेंशन था,
वो हुआ। उन लोगों ने जो है कि इसमें ऐसा नहीं कि एक ही मेथड है, आई फाउंड सेवरल मेथड्स देयर। एक मेथड बोलता था कि भाई 800 कैलोरीज का आप फूड जो लीजिए डेली, और आप जो है कुछ भी खाएं पर 800 कैलोरी से ज्यादा नहीं खाएं। इवन आप अनहेल्दी भी खा रहे हैं तब भी लिमिट योर कैलोरीज टू 800, मतलब बर्गर्स भी खाओ, पिज्जा भी खाओ, बट 800 कैलोरी से ज्यादा मत खाओ। ये एक जगह ये भी पढ़ा मैंने। एंड दैट विल रिड्यूस योर फैट, योर वेट, योर एब्डोमिनल फैट, एंड एब्डोमिनल में इंट्रा ऑर्गन फैट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो कम होता है। बट आई डिडंट फॉलो दैट। मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड खाना शुरू किया, सैलेड्स पे ज़्यादा जोर दिया, सब्जियों पे ज़्यादा जोर दिया, रोटी और चावल कम किए, अच्छा फैट खाना अपने फूड में इंक्लूड किया, लाइक ऑलिव ऑयल एंड लेटर ऑन तिल ऑयल। तो उसके अलावा टी में जो ग्रीन टी सर शुरू किया। हुँ। अमित सर, आप बताएंगे मतलब आपका जो रिजल्ट था वो कितने टाइम में मिला आपको, और मतलब कहाँ से कहाँ आप आए, बिकॉज लोग थोड़ा वो जानना चाह रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। हाँ, 200, देखिए फास्टिंग शुगर मेरा 200 था शुरू में जब डिटेक्ट हुआ था, और विदिन 3 मंथ्स जो है, ऑल्दो ये रिवर्सल तो 15-20 दिन में हो गया था, बट विदिन 3 मंथ्स जो है मैंने उसके बाद में HbA1c और वो सब चीज़ों में भी देखा, उसका इफ़ेक्ट जो है 5.6 5.7 के रेंज में मेरा आ गया था ब्लड शुगर। तो तो मतलब आपने लगभग 1 महीने में, मतलब मोटा मोटा 1 से 2 महीने हम मान सकते हैं। हाँ, एक 1 महीना आप मान सकते हैं कि आपको, अगर आपके न्यूली डायग्नोस्ड है तो आपका रिवर्सल शुरू हो जाएगा। इवन यू विल फाइंड कि जो डेली ग्लूकोज मॉनिटरिंग में आप देखेंगे वो ठीक हो जाएगा। और जो 3 मंथ्स वाला जो HbA1c 3 मंथ्स का नॉर्मली एवरेज होता है, तो वो आप 3 महीने में देखेंगे तो वो आपका नॉर्मल आ जाएगा। ओके, तो सर इसमें एक चीज और पूछना चाह रहे थे, जैसे आपने अपनी मेडिसिन क्या बंद कर दी थी या नहीं, कैसे रहा था, मेडिसिन या मैंने दोनों शुरू ही नहीं पैरेलली की चल थी। रही थी? मेडिसिन्स मैंने शुरू ही नहीं की थी। हाँ, पर ये है कि इस ओके। तरीके का लाइफ़स्टाइल मैंने बाद में लोगों को ट्रेन भी किया था। मेरे जो जान-पहचान में जो थे, सर्कल में लोग थे, तो उनको मैंने यही एडवाइस किया था कि वो मेडिसिन्स को बंद करके ये लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करें, क्योंकि इस लाइफ़स्टाइल में कार्बोहाइड्रेट कम होने से और मेडिसिन भी चल रही है, तो हाइपोग्लाइकेमिया होने का चांसेस रहता है। तो जो भी आपको डॉक्टर ने दवाइयाँ दे रखी हैं, उनको स्टॉप करने के बाद या डॉक्टर की सलाह से ही उसके बाद शुरू करें, क्योंकि अगर आप दवाएँ खा रहे हैं और ये लाइफ़स्टाइल भी लेंगे, तो आपको हाइपोग्लाइकेमिया होने का चांस है, जो कि ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। ओके। ठीक है? ओके, तो जो आपका एक्सपीरियंस है सर, उससे इतना तो क्लियर है कि आपने अपने 15 साल पहले ये चीज सक्सेसफुली की है। तो हाँ। मतलब इस 15 साल में आपने कितनी लाइफ, कितने लोगों को मतलब ये ब्लेसिंग दी है, आपको अगर कुछ ऐसा याद हो, या आपने कभी कुछ ऐसा सोच देखिए, देखा हो, काफ़ी लोग रिकॉर्ड मेरे किया से हो? जुड़े थे। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, तो हमारे जो एनटीपीसी के ही ज़्यादातर, मैं एनटीपीसी में काम करता हूँ, तो उसी के ज़्यादातर लोग थे, तो काफ़ी लोग जुड़े थे उसमें। और इसमें मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 150-200 लोगों को तो मुझे लगता है फ़ायदा पहुँचा ही होगा, जिन्होंने कुछ ना कुछ इसमें, मतलब अगर मैं मानूँ कि हर साल 5-10 लोग भी, अगर 10 लोग भी मैं मानता हूँ कि एवरी ईयर वो क्योर हुए हैं, तो इतने तो हुए ही होंगे, जिसमें से कुछ तो मेरे क्लोज़ रिलेटिव्स भी हैं। ओके, और थैंक ऐसे यू सो लोग भी मच हैं सर। कि हुँ, या सर, अभी थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट ऑफ टाइम है, तो मे बी हुँ, आप अगर कोई एक मैसेज जो देना चाहें सब लोगों को अपने बिहाफ पे, मतलब एक हुँ। लाइन या फिर कोई इंस्पिरेशन, या आपका खुद का कोई पंच लाइन जिसने आपको मोटिवेट किया, मतलब इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए, जो बाकी जो व्यूअर्स है उनको भी मोटिवेशन मिले। देखिए, आपको अपनी इच्छा शक्ति जो है दृढ़ रखनी है। आपको जो लाइफ़स्टाइल है, आपको उस पे विश्वास होना चाहिए कि ये फ़ॉलो करने से मैं ठीक हो जाऊँगा, और आप उसको दृढ़ता से फ़ॉलो करेंगे तो आप पक्का जो है आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। मैं उस ज़माने में किया था जब रिवर्सल के एग्ज़ाम्पल्स नहीं मिलते थे। इवन मेरे फैमिली में मेरे सिस्टर्स वग़ैरह डॉक्टर थीं, वो भी बोलती थी कि नहीं भैया, रिवर्स नहीं होगा, आप मैनेज कर पाओगे बस। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे विश्वास था कि हो जाएगा रिवर्स, हैं? क्योंकि मैं लिटरेचर खुद पढ़ा था और मेरे सामने जो है साइंटिफिक फैक्ट्स थे।
जिनसे मुझे पता था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है और डायबिटीज क्यों होती है। तो मेरा क्योंकि इंजीनियरिंग माइंड है, तो मैं सोचता था भाई जो अब मैं कॉज हटा दूंगा तो मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा। हाँ, तो उस दृष्टिकोण से मैंने इसको फॉलो किया। तो बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। मेरे सामने सक्सेसफुल एग्जांपल्स उस समय नहीं हुआ करते थे, मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारा और ठीक हुआ। तो आप लोग तो के सामने तो अभी सैकड़ों केसेस हैं। आजकल तो ये बात आम हो गई है कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। तो बिल्कुल आप सर, ठीक बिल्कुल हो। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, आपका एक्सपीरियंस काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने कीमती टाइम निकाला आपके बिजी शेड्यूल से, और एटलीस्ट लोगों को होप दी कि भाई अगर आप 15 साल पहले वो अचीव कर सकते हैं तो लोग 30 हो या एज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, एंड हम लोग कभी भी चाहे तो वो चीज फॉलो करके कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो देखिए बहुत फ्रीक्वेंटली खाना मत खाइए। डॉक्टर आपको दवाई की वजह से बोलता है कि बार बार खाते रहिए, तो वो बिल्कुल मत खाइए। डायबिटीज बीमारी ही बार बार खाना खाने से होती है, ज्यादा खाने से होती है। तो खाने के बीच में लंबा गैप दीजिए, फास्टिंग हो सकती है फास्टिंग करिए, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करिए, आपका शुगर ठीक हो जाएगा। और हेल्दी फैट लीजिए। ये 4-5 चीजें ब्रीफ में मैंने बता दिया। बस यही है कि ये लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आप दवाई के साथ इस लाइफस्टाइल को नहीं फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज हाइपो होने का चांस है। तो दवाइयाँ तो आप बंद करेंगे तभी ये लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सो हैं। फॉर योर टाइम। या ओके सर, ओके, थैंक यू। So now we'll move to one more question we are receiving and then we'll wind up this session. So उमेश ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ये डाइट लाइफ पर पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसका सवाल का जवाब बहुत इजी है उमेश जी, लाइक आपको लाइफ टाइम हेल्दी अप्रोच फॉलो करनी है। देयर इज नो स्पेसिफिक डाइट फॉर मतलब डायबिटीज। हाँ, हमें खाली अपना एक एटीट्यूड और जैसे सर ने बताया कुछ एक हैबिट फॉलो करनी है, एंड इफ वी कैन डू दैट देन डेफिनेटली यू डोंट नीड टू